आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है बर्थडे और मैं हूं आपका दोस्त विजय। मम्मा, आज आपका बर्थडे है ना? और पापा तो दिल्ली में हैं। इस बार पापा ने आपका बर्थडे स्किप कर दिया। परी शशि को चिढ़ाते हुए बोली। परी, चुप कर तू। विजय मेरा बर्थडे मिस नहीं कर सकता। पर क्यों मम्मा? पापा ने मेरा बर्थडे तो मिस किया था ना लास्ट ईयर। देखना, वो आज आपका बर्थडे पक्का मिस कर देंगे। परी, तू ना विजय की बेटी है और मैं विजय की शशि हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरा विजय मेरा बर्थडे मिस नहीं कर सकता। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? अभी 7 बज रहे हैं। देखते हैं पापा कितने बजे तक पहुँचते हैं। मेरा विजय 12 बजे से पहले आएगा, मुझे हक करेगा और अपनी गोदी में उठाकर गोल गोल घुमाएगा। देखना मम्मा, कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? आप देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है। हाँ, पापा दिल्ली से चलेंगे तो कम से कम 3 घंटे में तो मुंबई पहुंचेंगे और फिर एयरपोर्ट से घर। बारिश से ट्रैफिक का बुरा हाल है मम्मा। सब टोटल टाइम वाइन काउंट करो तो डॉट 12 बजे पहुंचना इम्पॉसिबल है। परी ने शशि को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की। कुछ भी हो, मेरा विजय आएगा तो आएगा। उसने मुझे मॉर्निंग में फोन में बताया है। वो आएगा, देखना पक्का। क्या मम्मा, पापा नहीं आएंगे? वो भी लास्ट में बिट्टू की तरह आपको सॉरी कह देंगे। जैसे बिट्टू ने बेंगलोर से फोन करके आपको बर्थडे विश किया ना और फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, बस वैसे ही पापा भी आपको फोन में सॉरी बोलेंगे और हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर फ्री हो जाएंगे। देखना। चुप कर परी, तू कुछ भी बोल रही है। अरे मम्मा, स्ट्रेस मत लो, कोई नहीं आने वाला है। आप तो डिनर विनर करो और आराम से सो जाओ। पापा की बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो ऐसे ही आपका मन रखने के लिए आऊंगा बोल दिया होगा। परी बोलते बोलते हंसने लगी। परी, तुझे मजाक लग रहा है? हाँ, तू देखना, मेरा विजय आएगा। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू डिनर विनर करके सो जा। मैं तो विजय के साथ ही डिनर करूंगी। अरे मम्मा, आप भी ना। चलो, आज मैं भी देखती हूँ कि विजय आता है कि नहीं। परी, शशि ने बड़ी आंख करके शशि को डराया। वो विजय को नाम से बुला रही थी। सॉरी मम्मा, चलो देखती हूँ कि आज पापा आते हैं कि नहीं। अभी 4-5 घंटे तो हैं। मैं भी आपके साथ विजय का वेट करती हूँ। ओह सॉरी सॉरी, विजय का आई मीन पापा का वेट करती हूँ। वैसे मम्मा, इतना टाइम कैसे कटेगा? आप कोई कहानी सुनाओ ना। कैसी कहानी परी? अरे मम्मा, आपकी और पापा की कहानी। ऐसा कोई इंसिडेंट जिसे आप चाहो तो भी भुला नहीं सकते? कुछ तो होगा। आई मीन कोई तो होगा। चल, तू पूछ ही रही है तो मैं तुझे तेरे जन्म की कहानी सुनाती हूँ। मेरे जन्म की कहानी मम्मा? यू मीन माई बर्थ स्टोरी? हाँ हाँ परी, योर बर्थ स्टोरी, शशि ने प्यार से बोला। वो क्या है मम्मा? सुन। शशि ने परी को उसके जन्म की कहानी सुनानी शुरू की। परी, जब तू पेट में थी ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। छोटी छोटी बात में झगड़ा करने लगती थी। बिट्टू 3.5 साल का हो गया था और वो अच्छे से बोल नहीं पाता था। उसकी उम्र के बच्चे पटपट बोलते थे और बिट्टू की जुबान ही नहीं खुलती थी। शशि बोलते बोलते अपने पास्ट में चली गई। मम्मा, आप समझते हो पापा बुला ले है। छोटा बिट्टू दौड़ा दौड़ा शशि के पास आया और बोला, इधर आ, अभी तुझे बताती हूँ। पापा पापा पापा। बिट्टू रोते रोते जोर से चिल्लाने लगा। शशि ने बिट्टू को जोर का चांटा मार दिया। चांटा इतना जोर का था कि उसकी आवाज दूसरे कमरे तक गूंजी। शशि! विजय भागा भागा बिट्टू के पास आया और उसने उसे गोदी में उठा लिया। क्या कर रही हो तुम? क्यों पीट रही बेचारे बिट्टू को? हाँ, पिटूंगी नहीं तो क्या करूंगी? 3.5 साल का हो गया है और रुक रुक के बोलता है। हकला है क्या? स को फ बोलता है, र को ल बोलता है। इसकी उम्र के बच्चों को देखो कैसे पटपट बोलते हैं।
शशि बोलते बोलते रोने लगी। अरे शशि, सभी बच्चे एक से नहीं होते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। देर से बोलते हैं? इसका क्या नहीं है जो देर से नहीं होता है? सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा 100 साल में चलने लगते हैं और ये 2.5 साल तक जमीन में रेंगता था। दीदी सही बोलती है, बिट्टू मंद बुद्धि है। देखो इसकी शक्ल देखो, चाइनीज जैसी होती जा रही है, थुलथुल मोटा माटा जो दिखता है। शशि, तुम क्यों दीदी की बातों को सीरियसली लेती हो? दीदी की तो आदत है, वो कुछ भी बोलती है। और जहां तक बिट्टू की बात है तो वो मंदबुद्धि नहीं है। हाँ, बस बाकी बच्चों के मुकाबले अभी थोड़ा स्लो है, मगर आगे जाकर सही हो जाएगा। चुप करो तुम विजय। आगे जाकर आगे जाकर आगे जाकर कितना आगे जाकर? हाँ बोलो। शशि बोल ही रही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। शशि दर्द से चिल्लाई। बिट्टू ने विजय ने बिट्टू को गोदी में से उतारा और शशि को पकड़ा। शशि, मैंने कितनी बार कहा है इतना स्ट्रेस मत लिया करो। तुम्हें 8वां महीना चल रहा है, तुम्हारी और बेबी की सेफ्टी के लिए डॉक्टर मनीषा ने तुम्हें कूल रहने के लिए कहा है ना। तुम सुनती क्यों नहीं हो? ओ विजय। शशि दर्द से चिल्लाने लगी। मम्मा मम्मा मम्मा। बिट्टू भी शशि के पास आ गया और मम्मा मम्मा करने लगा। विजय ने शशि को गोदी में उठाया और उसे गोदी में उठाकर कार में बिठाया। विजय, बिट्टू और शशि मैटरनिटी हॉस्पिटल गए। विजय विजय विजय, पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विजय ने शशि को उठाया और स्ट्रेचर में लिटाया। अंदर से स्टाफ आया और शशि को डॉक्टर मनीषा के पास ले गया। डॉक्टर मनीषा ने शशि को सीधे लेबर रूम में जाने के लिए कहा। डॉक्टर मनीषा ने शशि को एग्जामिन किया और पेन रिलीफ इंजेक्शन लगाया। विजय ने शशि के बारे में अपनी दीदी को फोन करके बताया। दीदी और जीजाजी थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर मनीषा ने देखा शशि को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से धक 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 करने लगी थी। घुटन के कारण नसों में ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी, कभी सुपर फास्ट तो कभी सुपर स्लो। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने से शशि की पल्स अप डाउन कर रही थी। मॉनिटर अटैच था और लाइफ लाइन ब्रेक होती दिख रही थी। डॉक्टर मनीषा ने फटाफट शशि का अल्ट्रासाउंड कराया और विजय को बुलाया। विजय, शशि का बेबी इन्वर्टेड हो गया है। इन्वर्टेड? विजय सुनकर समझा नहीं। इन्वर्टेड मतलब बेबी के लेग्स ने शशि की ओपनिंग ब्लॉक कर दी है। बेबीज सिर से बाहर आते हैं, उनके हाथ और पांव बॉडी से चिपके होते हैं तो वो स्मूथली बाहर आ जाते हैं। पर शशि की कंडीशन डिफरेंट है। बेबी लेग से बाहर आने वाला था पर अंदर बेबी ने लेग एक्सपेंड कर दिए और बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। पर मनीषा, अभी तो शशि की डिलीवरी को 1 मंथ बाकी है ना। 1 मंथ में बेबी लेग्स क्लोज कर देगा। अरे विजय, शशि को प्रीमेच्योर बेबी होने वाला है, उसकी यूट्रिन वॉल एक्सपेंड हो रही है, वाटर रिलीज हो गया है। तो फिर अब क्या सिजेरियन करना होगा? विजय ने पूछा। विजय, शशि की कंडीशन बहुत वीक है। देखो, हीमोग्लोबिन काउंट कम है और ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इसे प्री क्लैम्सिया कहते हैं। इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये शशि की लीवर और किडनी को भी डैमेज कर सकता है। विजय, सिजेरियन के लिए शशि को एनेस्थीसिया देना होगा। कई केसेस में कई बार एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट होश में नहीं आता है, उसकी डेथ हो सकती है। मनीषा की बात सुनकर विजय बहुत घबरा गया, उसके हाथ में फूलने लगे। विजय ने बोला, अब क्या करना है? क्या करना है मनीषा, बताओ ना। देखो विजय, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो सिजेरियन का, जिसमें डेथ के चांसेस मोर देन 90% हैं। बेबी तो बच जाएगा पर शशि का बचना मुश्किल है। और सेकंड ऑप्शन क्या है मनीषा? विजय, सेकंड ऑप्शन है कि हमें नेचुरल डिलीवरी करनी होगी। शशि को हिम्मत रखनी होगी, मुझे अपने हाथों से बेबी के लेग्स को क्लोज करना होगा और फिर बेबी को बाहर निकालना होगा। मुश्किल है पर इसमें बेबी और मदर दोनों के सर्वाइवल के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। विजय और मनीषा बात कर ही रहे थे कि अंदर से शशि के चिल्लाने की आवाज़ आई। विजय,
विजय और मनीषा दोनों शशि के पास पहुंचे। विजय, विजय, मुझे मुझे लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगी। आ, आ, तुम 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 बेबी को बचा लो विजय। विजय, विजय, मैं बच नहीं पाऊंगी। अरे अरे नहीं शशि, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम और बेबी दोनों सेफ रहेंगे। बस बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। मैं बाहर बाहर बैठता हूँ। देखो अभी थोड़ी देर में भी आएगा ना, सब सब ठीक हो जाएगा। विजय अपने आंसुओं को रोककर बोल रहा था। आ, आ, नहीं नहीं विजय, तुम कहीं मत जाओ। बिट्टू बिट्टू को भी अंदर ले आओ। मुझे मुझे उसे आखिरी बार देखने दो। अरे शशि, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं यहीं पर। डॉक्टर को अपना काम करने दो। डॉक्टर मनीषा ने विजय को ओटी में रुकने की परमिशन दे दी। विजय शशि के सिर के पास आ गया। मनीषा ने मेडिकल ग्लव्स पहने और जेल लगाकर वो शशि के पेट में हल्के हल्के हाथों से बेबी की पोजीशन को सेट करने लगी। विजय, शशि शशि थोड़ी हिम्मत रखो। बस 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 थोड़ी 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 थोड़ा और। हाँ हाँ। विजय शशि को हिम्मत दे रहा था। डॉक्टर मनीषा मॉनिटर चेक कर रही थी। मनीषा और नर्स स्टाफ मिलकर कोशिश कर रहे थे। विजय को घबराहट हो रही थी। शशि दर्द से चिल्ला रही थी। शशि की आंखें बंद हो रही थी। मनीषा ने नोटिस किया। विजय विजय विजय, शशि को सोने मत देना प्लीज प्लीज प्लीज। इसका जगह रहना बहुत जरूरी है। अगर ये सो गई ना तो फिर इसे होश में लाना मुश्किल होगा। डॉक्टर मनीषा ने बोला। विजय, आ, 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 जाने दो मुझे। मैं दर्द सह नहीं पा रही हूँ। विजय विजय। अरे अरे नहीं नहीं शशि, तुम चली जाओगी तो मैं जी कर क्या करूँगा। शशि है तो विजय है, शशि नहीं तो विजय भी नहीं। थोड़ी 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 हिम्मत रखो शशि। देखो देखो थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। विजय शशि से बात कर रहा था ताकि उसे नींद ना आए। शशि को जगाए रखना जरूरी था। विजय शशि बात कर ही रहे थे और मनीषा बेबी को सेट कर रही थी। मनीषा ने बेबी सेट कर दिया और शशि से बोला। शशि शशि थोड़ा सांस भर के नीचे की ओर प्रेशर करो। लेट द बेबी कम। हाँ। शशि ने पूरा जोर लगाया। शशि के प्रेशर से बेबी के छोटे छोटे नन्हे पांव बाहर निकले। सी विजय, कम एंड सी योर बेबी, डॉक्टर मनीषा ने बोला। विजय झट से मनीषा के पास गया। मनीषा के हाथ में बेबी आ गया था। विजय बेबी को देखकर खुश हुआ। बेबी की कलकलाहट विजय को बहुत अच्छी लगने लगी। मनीषा ने बेबी का एम्बिलिकल कॉर्ड काटा और बेबी विजय के हाथ में दिया। विजय बेबी को लेकर शशि के पास गया। शशि शशि शशि, देखो 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 शशि बेटी हुई है। देखो 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 कैसे कैसे तुम्हारी तरह कर रही है। देखो देखो शशि हमारे घर परी आई है। देखो 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 हमारे घर परी आई है शशि। विजय शशि को दिखा रहा था लेकिन शशि का फेस तिरछा था। मॉनिटर बीप कर रहा था। पोंग पोंग पोंग। मॉनिटर में फ्लैट लाइन आ रही थी। मनीषा मनीषा देखो 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 मेरी शशि को क्या हो गया। इसका फेस लेफ्ट में क्यों हो गया है। हाँ, ये बेबी को देख क्यों नहीं रही है। मनीषा देखो ना, देखो प्लीज क्या हो गया है। मनीषा तेजी से शशि के पास पहुंची। शशि को प्रेशर के कारण कार्डियक अरेस्ट आया था। मनीषा ने विजय को हटाया और शशि के चेस्ट में इलेक्ट्रिक शॉक दिया। शशि रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। मनीषा ने और ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। मनीषा ने विजय की ओर देखा और सॉरी विजय, आई couldn't save her। नहीं 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 मनीषा, मेरी शशि मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं 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 विजय,
विजय रोने लगा। उसकी आवाज ओटी के बाहर तक आई, नहीं 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 नहीं, नहीं। बाहर दीदी जीजा जी को भी पता चल गया कि शशि गुजर गई है। विजय ने बेबी मनीषा को पकड़ाया और शशि को उठाया और जमीन में लेटाया। मनीषा और नर्स स्टाफ सब विजय को गौर से देखने लगे। विजय ने पूरे जोर से सांस भरी और शशि की नाक को दबाते हुए अपने मुंह से सारी सांस शशि के मुंह में भर दी। विजय भारी शरीर का था। विजय के शरीर के नीचे शशि थी। शशि की छाती वाती पेट वेट सब कुछ विजय के भारी शरीर में दब गया। विजय ने शशि का मुंह बंद किया और जोर से बोला, जय नागार्जुन देव। विजय ने फिर से पूरी सांस भरी और शशि के मुंह में फिर से अपनी सांस भर दी और फिर विजय उठ गया। विजय उठकर बैठा और रोने लगा। मनीषा नर्स स्टाफ से विजय के पास आ गए। सॉरी विजय, शशि इज नो मोर। मनीषा ने बोला ही था कि इतने में सांस की आवाज आई। शशि को सांस आ गई। मनीषा ने नोटिस किया। विजय ने फट से शशि को जमीन से उठाकर बेड में रखा। मनीषा ने शशि को ऑक्सीजन लगाया। शशि की आंखें खुल गई। विजय ने शशि को बेबी दिखाया। शशि 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 देखो 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 शशि, परी आई है शशि। देखो देखो शशि, देखो 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 तुम्हारी तरह कैसे वहाँ कर रही है। देखो 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 शशि, परी आई है। शशि परी को देखने लगी और उसे पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ उठाने लगी। मनीषा ने मॉनिटर देखा। लाइफलाइन जिगजैग हो गई। मनीषा खुश थी। शशि बच गई। मनीषा ने विजय की ओर देखा और बोला, विजय यू सेव्ड हर। तुमने शशि को बचा लिया। थोड़ी देर बाद विजय की दीदी जीजाजी बिट्टू सभी शशि के पास आए। बिट्टू शशि से निपट गया। मम्मा मम्मा मम्मा, पली आपकी तला गोली गोली है, बिट्टू ने बोला। बिट्टू की बात सुनकर सभी हंसने लगे। मनीषा ने शशि से बोला, शशि हम तो हिम्मत हार गए थे, पर तेरा विजय हिम्मत नहीं हारा। जो तू मरकर वापस आई है ना, वो विजय की वजह से आई है। विजय तुझे यमराज के मुंह से खींच कर लाया है। अच्छा, लेकिन अगर मैं मर गई थी तो मुझ में जान कहां से आई? हाँ, ऐसे कैसे हो गया? शशि ने पूछा। वो तो विजय से पूछ। मनीषा को पता था पर उसने बताया नहीं और वो मुस्कुराकर चली गई। दीदी जीजाजी भी बिट्टू के साथ बाहर गए। विजय, शशि और परी रूम में थे। विजय बताओ ना, मैं मर गई थी तो वापस कैसे आई? हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे शशि, मनीषा ने बताया ना। चुप करो तुम विजय, बताओ बताओ ना। अरे शशि, बड़ी मुश्किल से तुम होश में आई हो। प्लीज अब कोई सीन क्रिएट मत करना। बताओ। ओके बताता हूँ, जल्दी बताओ। शशि, पहली बात तो तुम मरी नहीं थी, तुम जिंदा थी। इसे कहते हैं लेज़ारस इफेक्ट। लेज़ारस इफेक्ट? हैं? ये क्या होता है? शशि, कई बार कार्डियक अरेस्ट के कारण पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन अचानक से रुक जाता है और हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, तो उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पर कुछ केसेस में सीपीआर देने से सर्कुलेशन रिस्टार्ट हो जाता है और लाइफ वापस आ जाती है। इसे लेज़ारस इफेक्ट कहते हैं। हैं? ऐसा भी होता है क्या? हाँ शशि, तुम लकी थी। जब इलेक्ट्रिक शॉक काम नहीं किया तो मैंने तुम्हें मैनुअल तरीके से हैंडल किया और लकीली एयर प्रेशर की वजह से तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन रिगेन हो गया और तुम्हारी लाइफ वापस आ गई। सिंपल। चुप करो तुम विजय, आई डोंट बिलीव दिस। शशि, तुम बिलीव करो या ना करो, हुआ तो ऐसा ही है। विजय की बात सुनने के बाद शशि बहुत इमोशनल हो गई। शशि ने विजय का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब ले आई। शशि ने विजय को सीने से लगाया और उसके आंसू गिरने लगे। शशि ने रोते रोते बोला, विजय तुम बोलते हो ना शशि है तो विजय है, शशि नहीं तो विजय भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है विजय, ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि विजय है तो शशि है, विजय नहीं तो शशि भी नहीं। शशि बोल रही थी,
और विजय ने शशि को कस के हक किया और बोला, शशि, दोनों एक ही बात हैं। शशि विजय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साथ हैं तो पूरे हैं, साथ नहीं तो अधूरे हैं। शशि और विजय दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगे। छोटी सी परी बगल में लेटे लेटे पापा मम्मा को देख रही थी। उसकी प्यारी प्यारी बटन जैसी क्यूट सी आंखें सब समझ रही थी। अभी शशि कुछ आगे और बोलती कि इतने में घंटी बज गई। परी ने दरवाजे की ओर देखा। देख परी, अभी भी 12 बजने में 5 मिनट हैं। देख, मेरा विजय आ गया। चल दरवाजा खोल, जा। शशि ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मम्मा, यू आर राइट। पापा आपका बर्थडे मिस नहीं कर सकते। आई वॉज रॉन्ग, सॉरी मम्मा। शशि की बात सुनकर परी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। परी ने आंसू पोंछे और उड़ूर ऊपर करने गई। व्हाट पापा, आप इतने गिले गिले कैसे हो गए? हाँ, और इस बॉक्स में क्या है? बताओ। अरे परी, बारिश बहुत थी और ट्रैफिक जाम था। दिल्ली से मुंबई तो आसानी से पहुंच गया, पर यहाँ पहुंचकर अटक गया। विजय ने परेशान दिखाते हुए बोला, अच्छा, तो फिर आप आए कैसे? पहले कैब की, ट्रैफिक ब्लॉक था, तो फिर ऑटो किया, फिर थोड़ा किसी से बाइक में लिफ्ट मांगी, और फिर थोड़ा पैदल पैदल चलकर पहुंचा हूँ। पूरा गीला हो गया हूँ। खैर, मेरी छोड़, बता बर्थडे गर्ल कहाँ है? हाँ, अपनी बर्थडे गर्ल। शशि विजय का वेट कर रही थी। विजय ने बॉक्स टेबल में रखा और शशि को हक किया और फिर उसे गोदी में उठाकर गोल गोल घुमाया। घुमाने के बाद विजय ने शशि को टेबल के पास रखी चेयर में बिठा दिया। विजय ने बॉक्स ओपन किया। बॉक्स में केक था और केक में शशि लिखा था। परी विजय के पास आई और दोनों ने मिलकर गाया, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हा हा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हो हो, हैप्पी बर्थडे टू शशि। शशि ने केक काटा और पहला बाइट विजय को खिलाया। विजय ने थोड़ा सा खाया और बाकी सारा शशि को खिलाया। शशि ने विजय की ओर देखा और बोला, आई लव यू विजय। आई लव यू मोर शशि। विजय ने शशि को हक करते हुए बोला, परी मम्मा पापा के इस अटूट प्यार को देखकर बहुत खुश हो गई।